नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ने जा रहा है। क्या आप वोट करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आपने तैयारी की या नहीं की वोट करने के लिए, लेकिन पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है। हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं, जी जान से जुट गई हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। जब चुनाव होता है तो उसे लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। और इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता की चर्चा है, किसी नेता का जिक्र है, तो वो हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता इस बात की दुहाई देने लगे हैं। अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मायावती जी इतनी दूरदर्शी नेता हैं कि वो जो फैसले लेती हैं उनके फैसले बहुत सटीक होते हैं, और उनके फैसले पे प्रश्न चिन्ह लगाना अपने आप में एक सवालिया निशान है। इस समय ओवैसी का एक बयान, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। मायावती जी को लेकर ओवैसी ने बेहद ही चौंका देने वाला बयान दिया है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको बताऊं तो ओवैसी और पल्लवी पटेल के बीच गठबंधन हो चुका है। गठबंधन कब हुआ? जब आचार संहिता लग चुकी है। कहां पे हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, और चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान किया है। देखिए, 19 अप्रैल को चुनाव है और गठबंधन का ऐलान हुआ 31 मार्च को, यानी ठीक 19 दिन पहले पल्लवी पटेल और ओवैसी ने लखनऊ में गठबंधन किया। लखनऊ में जो गठबंधन हुआ तो हुआ ही, साथ ही साथ बैनर जो दिया गया, साथ में बैनर का नाम, मोर्चे का नाम रखा गया पीडीएम, पिछड़ा, दलित और मुसलमान। ये इस बैनर का नाम रखा गया। अब इसी बैनर के तले लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, ये जो पीडीएम है, कहा जा रहा है पीडीए की काट है। पीडीए में ए जो है वो अधूरा था। ए को कभी अगड़ा, कभी आदिवासी, कभी अल्पसंख्यक कहते थे, ऐसा पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब बोल रहे हैं। इसलिए ए को यहाँ पर एम से रिप्लेस कर दिया गया, और यहाँ पर पिछड़े तौर के नेता पर पल्लवी पटेल प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और मुस्लिम नेता के तौर पर ओवैसी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी पीडीएम को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो डी है वो खाली क्यों है? क्या मायावती जी डी का नेतृत्व करेंगी? दोस्तों, आपको बताऊं तो जो पीडीए है, पीडीए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी ने बनाया है। वन एंड ओनली अखिलेश यादव। अखिलेश यादव खुद को पीडीए कहते हैं, समाजवादी पार्टी खुद को पीडीए कहती है, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस। मायावती जी ने इसी पीडीए को लेकर एक बयान दिया था और कहा था ये परिवार दल अलायंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तुकबंदी है। तुकबंदी क्यों मायावती जी ने कहा था? इसलिए तुकबंदी कहा था क्योंकि जो एनडीए है उसी से पीडीए अखिलेश यादव ने निकाला था। अब इसी पीडीए से एक और मोर्चा निकला, पीडीएम एक नारा निकला। अब इसी पीडीएम में शामिल हैं दो नेता, पल्लवी पटेल और ओवैसी। ये गठबंधन आदर्श आचार संहिता लगने के बाद हुआ। अब लोग सवाल कर रहे हैं, क्या मायावती जी इस मोर्चे में शामिल होंगी? दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि ओवैसी साहब ने मायावती जी को लेकर जो बयान दिया है उसे आप सुन लें, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि मायावती जी का इस समय कद क्या है, क्यों आखिर मायावती जी की इतनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो भी ओवैसी। दोस्तों, ओवैसी से जब मायावती जी के बारे में स्पेशली सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया, ये करते हैं जब भी करते हैं, तो ज़रा सुनिए क्या कह रहे हो, सुनिए ध्यान से। मैंने मायावती जी के बारे में पूछा। मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि उन कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी वो जरूरत भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की। पॉइंट टू बी नोटेड, मायावती जी इस देश की बड़ी लीडर हैं, और अभी भारतीय राजनीति में बीएसपी सुप्रीमो की या बीएसपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, ये ओवैसी कह रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी का ये बयान इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या ओवैसी अब मायावती जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो अगर ओवैसी और मायावती जी के गठबंधन की बात करूं तो बिहार में ओवैसी और मायावती जी का गठबंधन एक बार हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो देखना होगा,
क्योंकि अभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी कहा जा रहा है कि संभावनाएं बनी हुई हैं। अब पीडीएम में क्या डी का नेतृत्व करेंगी मायावती जी, क्या पीडीएम का नेतृत्व करेंगी मायावती जी? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो एक मुश्त जो कहीं ना कहीं जो वोटर हैं, पिछड़े दलित और मुसलमान, वो जाहिर तौर पर इधर आ जाएंगे, ये तो बात तय है। लेकिन इस बीच मायावती जी अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं और समीकरण क्या है उनका? उनका समीकरण जो है सोशल इंजीनियरिंग का सहारा इस बार लिया है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ठीक वैसे ही इस बार भी वो दावा कर रही हैं, ऐसे ही नारे लग रहे हैं कि इस बार हम बहुजन हितैषी सरकार बनाएंगे और अच्छा रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में आएगा। सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण का खास ख्याल रखते हुए बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया है। आपने जो सूची देखी है उसमें आप देखिए कैसे लोगों को टिकट दिया गया है। जहाँ पे मुसलमान आबादी है वहाँ पे मुसलमानों को, जहाँ पर दलित आबादी है वहाँ पे दलितों को। तो कुल मिलाकर एक कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने की मायावती जी ने भरपूर कोशिश की है और ऐसा टिकट का बंटवारा किसी पार्टी ने नहीं किया है। वहीं अखिलेश यादव भले ही पीडीए कर रहे हैं, लेकिन उनके सूची में वो पीडीए वाला जो फॉर्मूला है वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक वैसे जैसे राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लोगों ने कहा भाई इसमें मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं है, और सलीम शेरवानी, आबिद रज़ा जैसे तमाम नेता नाराज़ हुए और पार्टी छोड़ के चले गए। तो दोस्तों मायावती जी इस समय सबसे बड़ी खिलाड़ी बन चुकी हैं और इस चुनाव में मायावती जी की चर्चा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इंडिया गठबंधन देखिए बनाया तो गया है मोदी को हराने के लिए, लेकिन वो अभी भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, इंडिया वालों ने मायावती जी को उस तरह से ट्रीट ही नहीं किया जिसकी वो हकदार थी। खुद आरोप अखिलेश यादव पर भी लग रहा है कि अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं होने दिया। अगर अखिलेश जी चाहते तो मायावती जी एक बार फिर से गठबंधन में आ सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव की वजह से इस बार कहा जा रहा है कि मायावती जी गठबंधन का हिस्सा नहीं हो पाई, या मायावती जी को उस तरीके से तरजीह या तवज्जो नहीं दी गई। छोटी छोटी पार्टियों के पीछे तो इंडिया गठबंधन वाले घूमते रहे, लेकिन जो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों नज़रअंदाज किया गया। दोस्तों एक दिलचस्प खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आकाश आनंद है, मायावती जी के उत्तराधिकारी, विशाल जनसभा होने जा रही है। 6 अप्रैल को एक नारा दिया गया है, दिल्ली में ये संकल्प लिए आओ सब साथ आएं, जन जन है तैयार, चलो नगीना में परिवर्तन लाएं। आओ नगीना, चलो नगीना, पहुंचो नगीना, इस तरह की नारेबाजी हो रही है नगीना के लिए। दोस्तों 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आकाश आनंद नगीना में विशाल जनसभा करने वाले हैं। कहाँ होगी? नगीना की धरती पर होगी और शनिवार का दिन है 6 अप्रैल। हिंदू इंटर कॉलेज में ये विशाल जनसभा होगी और इस विशाल जनसभा को देखने के लिए अभी से लोग बेताब हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है आकाश आनंद के ऊपर भी, बड़ी चुनौती भी है आकाश आनंद के ऊपर भी। आकाश आनंद को इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया है। मायावती जी ने खुद प्रचार की जिम्मेदारी संभाल ली है। 11 अप्रैल से वो नागपुर से अपने प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। 13 अप्रैल को कहा जा रहा है उत्तराखंड में रहेंगी। 14 अप्रैल को वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों बसपा ने अपनी पूरी रणनीति, तैयारी, सब कुछ मुकम्मल कर ली है। और मायावती जी के बारे में जिस तरीके से ओवैसी साहब ने बयान दिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तारीफ हो रही है, चर्चा हो रही है कि मायावती जी जैसा अब भैया इस चुनाव में कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि मायावती जी की अगर ओवैसी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। चुनाव में भी अगर ओवैसी मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि मायावती जी बड़ी लीडर हैं। अब चुनाव में रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा दोस्तों, वो देखना होगा। बहरहाल इसको लेकर कोशिश बहुत तगड़ी कर दी गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे? ओवैसी जी ने जिस तरीके से मायावती जी की तारीफ की, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।